क्योंकि अगर मैं ये देखो, क्योंकि मेरे पास ना अभी माइक नहीं है। अगर मैं पंखे को ऑन कर देती हूँ ना, और ये देख सकते हो आप मेरा कमरा देखो, देखो मैं पूरे कमरे को बंद करके, सोच सकते हैं कि वो कितने बुजुर्ग थे और कितने यंग थे। तो एक परिवार से पिता का जाना यानी कि सिर से छत का जाना होता है गाइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। जय श्री श्याम जी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ गाइस। मैं आपकी अपनी सोनम माथुर। मैं काफ़ी दिनों से कोई ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है यार। एक से बढ़ के एक समस्याएं आ रही हैं, एक से बढ़ के एक समस्याएं आ रही हैं। काफ़ी दिनों से मेरा नवरात्रियों के टाइम पे मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। जब फ़ोन सही होके आया तो मेरी हालत ख़राब हो गई। उसके बाद में अब माहौल, परिवार और मोहल्ले का माहौल थोड़ा अच्छा नहीं है। माहौल से मतलब क्या बोलूँ मैं यार, बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है। एक मन अंदर से ना खुश नहीं हो रहा बिल्कुल भी। थोड़ा सा खुश होने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा एक चीज़ भूल पाती हूँ तो दूसरी चीज़ हो जाती है। फ्रेंड्स, संडे के दिन मेरी फैमिली की एक मेंबर की डेथ हो गई। वो मेरे परिवार में मतलब मेरे बाबा लगते थे। बाबा वो लगते थे पर इतने ज़्यादा वो नहीं थे, ठीक थे, मरने लायक नहीं थे। 2 बच्चों की उन्होंने अभी शादी की है और 2 बच्चे हैं शादी के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि वो कितने बुजुर्ग थे और कितने यंग थे। तो एक परिवार से पिता का जाना यानी कि सिर से छत का जाना होता है गाइस। जरूरी नहीं आप उस रास्ते से निकलो तभी आपको पता चले कि उस रास्ते पे कितने कांटे हैं। किसी को देख के उसके दर्द का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे आसपास जब खुशियाँ होती हैं ना, जब चारों तरफ से चहल पहल होती है ना, तो मन अंदर से बहुत खुश होता है। और जब आसपास का माहौल अच्छा नहीं होता ना, घर हो, परिवार हो, या फिर आपके खानदान हो, या फिर आपका गली मोहल्ला हो, जब वहाँ पर थोड़ा सा भी दुख होता है ना, किसी के घर में एक इंसान बीमार भी होता है ना, तो भी हमारा अंदर से कुछ करने का मन नहीं करता। और हमारी गली मोहल्ले में यही है, बहुत अच्छे लोग हैं, सब एक दूसरे को जुट बन के रहते हैं। तो बाबा ख़त्म हुए थे संडे को, वो हमारे भी संडे को नहीं रहे थे। और वीरवार को हमारे घर के सामने एक आंटी जी रहती थी, बहुत अच्छी थी वो आंटी। समझो हमारे मोहल्ले की बड़ी बुजुर्ग थी वो। इतनी बड़ी बुजुर्ग नहीं थी, मतलब ठीक थी, बाहर बैठती थी, बच्चों का ध्यान रखती थी। और गली में कोई बंदा, बाहर का बंदा बिना बताए एंटर नहीं कर सकता था। उसको पूछ के तभी गली में अंदर आने देती थी। हमारे बच्चे इतने सेफ रहते थे कि हम बाहर बच्चों को छोड़ के घर में आराम से काम करते थे कि भाई आंटी हैं बाहर, देखने के लिए बाहर हैं आंटी। हमारी बाइक की गाड़ियाँ सब बाहर आराम से खड़ी रहती थी। हम लोग दोपहर में मस्त सोते थे और आंटी जी को नींद नहीं आती थी। बहुत कमी होती थी कि उनको नींद आती थी। मस्त रहती थी घर में बाहर आराम से, और सबसे हंसी मजाक टोली खूब अच्छे से रहना था। और उनके हस्बैंड पैरालाइज हैं, उनकी सेवा करना, इतनी सेवा की करती थी ना आंटी जी कि बहुएं भी करती हैं पर बहुओं को इतनी चिंता नहीं होती थी। अगर वो कहीं जा रही हैं तो उनको ये नहीं था कि पापा घर पे हैं, वो पैरालाइज है, हमें उनको देखना है, क्योंकि आंटी सारा संभाल लेती थी। अब वो उनके हस्बैंड अपनी बहू पर डिपेंड हो गए हैं। कल जो वो पता है, अंकल की थोड़ी सी हालत ऐसी है, वो ना 10-15 मिनट तक ही याद रखते हैं, बाकी भूल जाते हैं। कल जब लास्ट टाइम अंकल जी ने मांग भरी आंटी की और इतना रो रहे थे, इतना बुरा हाल था उनका। मैंने फर्स्ट टाइम उनको बाहर देखा था।
वैसे देखा था कभी कभार, जैसे निकलते करते थोड़ा सा बाहर बाहर देख लिया। उनके छोटे वाले बेटे काम नहीं करते हैं, बस उन्हीं पर ही रहते थे, क्योंकि अंकल की पेंशन आती है, तो वो पेंशन आती है तो उस पर ही वो निर्भर रहते हैं। मतलब अच्छी खासी पेंशन आ जाती है, उनकी छोटे वालों की फैमिली अच्छी से चल रही थी, बच्चों की पढ़ाई ले, और आंटी अंकल का देखना, बीमारी हारी सब वही करते हैं। तो गाइस, वही मैं कहना चाहती हूँ कि जब आपके माहौल, आसपास का वातावरण माहौल अच्छा नहीं होता ना, तो मन नहीं करता। समझो आज मतलब उनके यहाँ होता है कुछ कि रात भर जागते हैं, तो उनके बच्चे दोनों बाहर रहे रात भर, और मेरे इसके पापा तो काम कर रहे थे, तो वो बाहर भी देखते थे, अंदर भी देखते थे, बाहर भी देखते। हम समझो 4:30 बजे आज सुबह सोए हैं। इतना अजीब घबराहट सी होने लग जाती है ना, वो सफ़ेद जो टेंट लगता है ना, उसको देख के अंदर से ना एकदम से भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कुछ भी कहने के लायक नहीं हो। एक ऐसे पति को ऐसी हालत में छोड़कर गए हैं वो, जो बेचारे घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। घर के, क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे कुछ बोल नहीं पा रही हूँ गाइस। जो बोलना चाह रही हूँ वो मेरे मुंह से निकल नहीं पा रहा है। एक उनकी 2 बहुएं हैं, और दोनों एक साथ अभी तक रहती हैं, क्योंकि उनके बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए, काफ़ी बड़े हैं। छोटी वाली के छोटे हैं थोड़े, लेकिन बड़ी वाली काफ़ी बड़े हैं। वो अभी तक बाहर नहीं निकलती हैं। बहुत अच्छा उनके घर का माहौल था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन दोनों लोगों की आत्मा को शांति दे। फ्रेंड्स, मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही हूँ, और कुछ भी मुझसे गलती हुई ब्लॉग में तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं, ये देखो, क्योंकि मेरे पास ना अभी माइक नहीं है। अगर मैं पंखे को ऑन कर देती हूँ ना, और ये देख सकते हो आप मेरा कमरा, देखो देखो, मैं पूरे कमरे को बंद करके तब मैं ब्लॉग बना पा रही हूँ, क्योंकि ना मेरे घर के बाहर काम भी चल रहा है। इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने बड़े बूढ़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए गाइस प्लीज़, क्योंकि कुछ दिन के होते हैं वो। उन्हें दिल से उनकी बद्दुआ मत लीजिए, हाय मत लीजिए, क्योंकि जो वो उनकी बद्दुआ और जो हाय होती है ना, वो आपको ज़िंदगी भर चैन से जीने नहीं देती है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि बड़े बूढ़ों को पता क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप उनके साथ कितना भी करो, उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ किया ही नहीं है। तो वो बड़े बूढ़े हैं, उनको छोड़ो आप, वो ना एक बच्चे की तरह हो जाते हैं, है ना। आप उनको छोड़ो, वो जो बोल रहे हैं, लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, जो उनके लिए अच्छा है आप वो करो। मैं यही ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मत, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू।